है कि ऊंची पहाड़ियां और पहाड़ियों पर जमी बर्फ जो कि आसमान को छूती है। और उन बर्फीली पहाड़ियों से आती है ठंडी हवाएं। Below the silence turns, a low drum wakes the. उन वादियों में से जब ठंडी हवाएं आती है तो कुछ कहानियां बयां करती है। यहाँ पर जीवित है एक ऐसी परंपरा जो कि आधुनिक मनुष्यों के लिए, आधुनिक लोगों के लिए एक हैरानी का विषय बन जाती है। कि इस परंपरा में क्या रहस्य छिपा है। यहाँ पर मनाया जाता है एक त्योहार जिसे कि हम आंखों से देख नहीं सकते बल्कि महसूस करके इस रहस्य का पता लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के एक ऐसी रहस्यमयी परंपरा के बारे में जानेंगे जिसे आधुनिक दुनिया देखकर हैरान है और वो इस रहस्य के पीछे जाना चाहती है कि क्या है इस त्योहार के पीछे का रहस्य। आइए जानते हैं रोलाने फेस्टिवल के पीछे की कहानी क्या है, रोलाने फेस्टिवल के पीछे का रहस्य आखिर क्या है। हिमाचल के किन्नौर जिले का जो कल्पा गांव है, यहाँ पर प्रमुखतः ये फेस्टिवल मनाया जाता है, यह त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है कि सर्दी के बाद जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी का जब अंत होता है तब यहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। एक परंपरा, एक रीति रिवाज के अनुसार दो पुरुषों का चयन किया जाता है जिसमें पुरुषों को बहुत ही अच्छा श्रृंगार कराया जाता है और दो पुरुषों का इसमें शादी और मेल होता है और ये एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। इस सर्दी में जब तेज कड़ाके की ठंडक पड़ती है हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर जो देवी देवता है वो क्या करते हैं, यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। उन ठंडी हवाओं से, उन ठंडी वादियों में जब लोगों की रक्षा होती है तो यहाँ के लोग उनको धन्यवाद देने के लिए, उन देवी देवताओं को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर मान्यता ये है कि देवलोक से परियां आती है और इन परियों को, इन एंजल्स को ये लोग क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पूरी सर्दियों में वो लोग उनकी रक्षा करते हैं। तो उन देवताओं को और उन परियों को धन्यवाद देने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है कि पूरी सर्दी का अंत हो गया है और गांव के लोग सुरक्षित हैं और उन परियों को धन्यवाद देकर विदा किया जाता है। जब उन परियों को विदा किया जाता है और धन्यवाद दिया जाता है तो बहुत ही अच्छे तौर तरीके से लोग यहाँ पर जो दो पुरुष है उनको सजाया जाता है और पूरे ढोल नगाड़े के साथ उत्सव मनाया जाता है उनको धन्यवाद देने के लिए। और ये जब उत्सव मनता है तो सारे गांव के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने जेवर लाकर इकट्ठे करते हैं और रोला और रोलाने यानी दो पुरुष जो है उनका चुनाव किया जाता है। दो पुरुषों का चुनाव भी गांव के जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो लोग करते हैं। जब रोला और रोलाने का चयन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी होती है और उस धार्मिक अनुष्ठान में रोला और रोलाने को कैसे सजाया जाता है, जैसे दुल्हा और दुल्हन, जिसमें होते तो दो पुरुष है लेकिन उनको दुल्हा और दुल्हन के जैसे सजाया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें दुल्हा और दुल्हन का मुंह पूरी तरह से ढक दिया जाता है। और उसमें मुंह ढकने का तात्पर्य क्या है, जिसमें मुंह ढकने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपना मुंह ढक लेते हैं तो अपनी पहचान को पूरी तरह खो देते हैं और उन देवताओं में अपने आप को लीन कर देते हैं। राज छुपाने के पीछे का रहस्य यह है कि अपनी पहचान को छिपाना, अपनी पहचान को छिपाकर देवी देवताओं को धन्यवाद देना, उनमें विलीन हो जाना। और जब हम अपना चेहरा छिपाते हैं, अपनी पहचान छिपाते हैं तो हम काफी हद तक अपने अहंकार को खत्म करते हैं। तो अपने अहंकार को खत्म करने के लिए अपनी पहचान को छिपाया जाता है, जिसमें कि रोला और रोलाने दोनों का मुख ढका जाता है, उसे छिपाया जाता है। फिर
मुख ढकने के बाद उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें हजारों जेवरातों से उन्हें तैयार किया जाता है और रौलाने को सजाने के लिए यहाँ के जो कस्बे के लोग हैं संगठन में एकत्रित होते हैं और इस अनुष्ठान को करने से पहले वो क्या करते हैं, सारे जेवरों को इकट्ठा करते हैं। गांव के जो भी कस्बे में रहने वाले जो लोग हैं अपने जेवर और आभूषण देते हैं रौला और रौलाने को पहनाने के लिए। और जब रौला और रौलाने की जब जेवर एकत्रित हो जाते हैं तो अनुष्ठान के एक दिन पहले उनको तैयार किया जाता है, उनको सजाया जाता है पूरे आभूषणों के द्वारा। जैसे कि दूल्हा और दुल्हन सजते हैं वैसे ही आभूषणों से उनको तैयार किया जाता है और उनको तैयार ऐसा किया जाता है जैसे उनकी पहचान छिप जाए, जिससे उनका मुख दिखे ना। और वैसा ही किया जाता है, उनका मुख दिखता नहीं है और दूल्हा और दुल्हन के रूप में उनको जब तैयार करते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अब जब दूल्हा और दुल्हन रौला और रौलाने जब तैयार हो जाते हैं तब ढोल और नगाड़ों की ध्वनि के साथ, एक मस्ती के साथ और एक उत्साह के साथ एक नृत्य किया जाता है। और रौला और रौलाने के पीछे क्या करते हैं, कस्बे के लोग एक मंदिर तक जाते हैं। उस मंदिर तक रौला और रौलाने को दोनों को ले जाया जाता है और फिर जो कस्बे के देवता है वहां पर जाके रौला और रौलाने से क्या करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और सारे देवी देवताओं को क्या करते हैं, वो धन्यवाद देते हैं। और ढोल नगाड़ों की ध्वनि और मस्ती और झूम और हर्ष और उल्लास के साथ ये क्या करते हैं, इस त्योहार को मनाते मनाते वो देवी देवताओं को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रकृति देवी, आपने पूरी सर्दी में आपने हमारी रक्षा की है। तो इस प्रकार इस त्योहार को मनाते मनाते क्या करते हैं, वो देवताओं को धन्यवाद देते हैं और उन परियों को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पूरी सर्दी में हमारी रक्षा की है। इसके लिए हे प्रकृति देवी आपका धन्यवाद है। इस प्रकार हमारे रौला और रौलाने पूरे धार्मिक अनुष्ठान में साउनी नाम की जो परियां हैं उनको धन्यवाद देते हैं और पूरी प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। इसमें रौला और रौलाने सज धज कर तो चलते ही हैं और उसके बाद जो कस्बे के लोग हैं वो भी क्या करते हैं, पूरे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हुए हर्ष और उल्लास से गाते बजाते ढोल नगारों के साथ उन सावनी नामक परियों को विदा करते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रकृति आपने हमारी रक्षा की। हे सावनी नामक जो परियां हैं उनको धन्यवाद देकर उनको विदाई देते हैं। तो इस प्रकार रौला और रौलाने जो कि इस धार्मिक अनुष्ठान में सावनी नामक जो परियां हैं उनको विदा देने के लिए उनको ये बनाया जाता है दुल्हा और दुल्हन। ये दुल्हा और दुल्हन देखने में हमें सामान्य लगते हैं, लेकिन इनको माना जाता है कि इसमें आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। देखने में हमें ये दुल्हा और दुल्हन नजर आते हैं, लेकिन इसका जो गहरा अर्थ ये होता है कि इसका आत्मा से परमात्मा से मिलन होता है। इस प्रकार हमारे रौला और रौलाने जो क्या करते हैं, सावनी नामक परियों को विदा करते हुए आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उस तरह से ये तैयार होते हैं और इस तरह से ये पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार यह त्योहार मनाया जाता है जो कि सदियों से मनता आ रहा है। आधुनिक लोग ये जब रौलाने उत्सव देख रहे हैं तो उनको ये लगता है कि ये त्योहार कैसा है जिसमें पुरुषों को सजाया जाता है, क्योंकि जो हमारा सामाजिक नियम है इसमें दो पुरुषों की शादी अनिवार्य नहीं होती है। ये सामाजिक नियमों को चुनौती देता हुआ एक पारंपरिक उत्सव और एक त्योहार है जिसमें रौला और रौलाने दोनों पुरुष है, जो कि हमारे सामाजिक नियमों के खिलाफ है। यह परंपरा, ये रीति रिवाज हमारे सामाजिक नियमों को चुनौती देते हैं कि जब आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो इसमें आदमी और औरत का कोई भेद नहीं रह जाता है। परमात्मा के समक्ष आदमी और औरत दोनों एक समान है। तो ये परंपरा, ये रीति रिवाज आज भी हमें समझाते हैं कि परमात्मा के आगे किसी का भेद नहीं है, ना आदमी का भेद है, ना औरत का भेद है। परमात्मा के समक्ष सब बराबर है। तो इस त्योहार में, इस परंपरा में, इस रीति रिवाज में हमें यह समझाया जाता है कि परमात्मा का धन्यवाद हमें किस प्रकार देना है, किस प्रकार हमें देवों को धन्यवाद देकर उनको विदा करना है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि रौला और रौलाने का रहस्य आखिर क्या है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।